हेलो, मैं डॉक्टर अंकित कुमार जैन, डर्मेटोलॉजिस्ट एंड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन। आज हम बात करेंगे हेयर ट्रांसप्लांट में इम्प्लांटेशन की दो अलग अलग टेक्निक के बारे में। एक टेक्निक होती है इम्प्लांटर के थ्रू और एक होती है स्लिट मेकिंग और उसके बाद उसमें ग्राफ्ट को प्लेस करना। तो हम दोनों मेथड को अलग अलग देख लेते हैं। पहली मेथड होती है इम्प्लांटर्स के थ्रू, जहाँ पे आप स्लिट मेकिंग नहीं करते हैं, आप एरिया मार्क कर लेते हैं, हेयर लाइन पूरी डिज़ाइन करके जितने एरिया में ग्राफ्ट लगने उसको मार्क कर लेते हैं, है ना। आप ग्राफ्ट को निकाल लेते हैं, उसके बाद इम्प्लांटर्स में लोड करते हैं और डायरेक्टली इम्प्लांटर्स के थ्रू उनको स्किन में आप इम्प्लांट करना शुरू कर देते हैं। इसके लिए अलग अलग तरह के इम्प्लांटर्स आते हैं। उन इम्प्लांटर्स में ग्राफ्ट लोड करके डायरेक्ट उनको इम्प्लांट किया जाता है। इनके कुछ फ़ायदे हैं, इसमें आप अपने हिसाब से डेंसिटी दे सकते हैं और इसमें एक प्रॉपर तरीके से ग्राफ्ट का प्लेसमेंट हो जाता है, स्किन को आपका डैमेज कम रहता है और एक एंगल, डायरेक्शन, सारी चीज़ें आप बेहतर तरीके से इसमें मैनेज कर सकते हैं। लेकिन इसमें इंस्ट्रूमेंट कॉस्ट बढ़ जाता है क्योंकि इम्प्लांटर्स काफ़ी महंगे आते हैं, तो आपका सर्जरी का कॉस्ट भी बढ़ जाता है। दूसरा मेथड होता है स्लिट के थ्रू इम्प्लांट करना। तो इसमें सर्जन आपके सिर में इम्प्लांट के पहले होल बनाता है, स्लिट्स बनाता है, जो कि आपके एग्जिस्टिंग हेयर की डायरेक्शन से मैच करते हुए बनाई जाती हैं। तो इसमें भी आपकी ग्राफ्ट की डायरेक्शन, एंगल, सारी चीज़ें प्रॉपर स्लिट्स में मैच हो जाती हैं। उसके बाद आप किसी भी मेथड से, चाहे तो डायरेक्ट फोर्सेप से, सिंगल फोर्सेप, डबल फोर्सेप, या फिर आप नीडल के थ्रू, इम्प्लांटर के थ्रू, जैसे कीप इम्प्लांटर है, सावा इम्प्लांटर है, तो आप ब्लंट नीडल्स होती हैं ये, इनमें ग्राफ्ट को प्लेस करके उसको प्लेस कर सकते हैं। तो ऐसे अलग अलग टेक्निक होते हैं जिससे आप इन स्लिट्स में ग्राफ्ट को प्लेस कर सकते हैं। इसके भी अपने एडवांटेज है, ये कंपैरेटिवली चीप पड़ता है, लेकिन अगर आप इसमें भी इम्प्लांटर्स का यूज़ कर रहे हैं तो ये कॉस्टली पड़ता है। दूसरा, इसमें आपका टाइम बचता है, ये थोड़ा फास्ट हो जाता है बिकॉज स्लिट्स पहले से बनी होती हैं, तो आपको जस्ट ग्राफ्ट डालना होता है, तो आप थोड़ा फास्ट इसको कर सकते हैं, तो टाइम थोड़ा सा बचता है। तो ये इसके फ़ायदे हैं। तो कुछ प्रोज और कुछ कॉन्स सभी टेक्निक के होते हैं, तो आप दोनों में से किसी भी मेथड में जा सकते हैं, दोनों भी अच्छी मेथड होते हैं। उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर हेयर ट्रांसप्लांट की ऐसी और जानकारी आपको चाहिए या आप हेयर ट्रांसप्लांट का कंसल्टेशन चाहते हैं, तो स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। हम आपको उसका जो भी रिस्पॉन्स है जल्द से जल्द देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।